गणेश चतुर्थी आने वाली है, ऐसे में सबसे पहला ख़्याल मोदक का ही आता है। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मोदक की रेसिपी, जिसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है और यकीन नहीं होता ये फ़र्स्ट बार में ही बिना मोल्ड के इतना परफेक्ट और टेस्टी बना। ये इतना टेस्टी बना था कि मैं इसे एक बार फिर दोबारा बनाऊँगी। स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मोदक हमने कैसे बनाया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोदक की फिलिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया था। 2 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। आप चाहे तो घर में कच्चा नारियल हो तो उसे भी घिस कर डाल सकते हैं। इसे भी साथ में ही 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं रोस्ट करना है, वरना ये मॉइस्चर रिलीज़ करने लगेगा। अब इन सबको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर सेम पैन में ही लेंगे 1 कटोरी गुड़। इसे बस मेल्ट कर लेंगे। इसका हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस मेल्ट करना है। उसके बाद जो भी हमारा ड्राई फ्रूट्स था जिसे हमने रोस्ट किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास एक सूखा पेड़ा रखा हुआ था जिसे मैंने क्रश करके डाल दिया है। आप चाहें तो सूखा मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन डालें ज़रूर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन सबको बनाते समय आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब यहाँ पर हम इन सबको भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरी प्रिपरेशन की ओर। यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कटोरी दूध, जो कि लगभग 300 ml होगा, और इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है इसे मैं दूसरे फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। फिर एक पैन में 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ और इसे भी हमें रोस्ट करना है। इसे ब्राउन होने तक नहीं भुनना है, बस 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा रोस्ट करना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। सूजी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। इसके लिए हम मिक्सर ग्राइंडर के यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमें बस इतना ही थिकनेस चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उस कटोरी से ही हम उतना ही चीनी भी डालेंगे। हमारा रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी इलायची। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 10 रुपये वाला अमूल मिल्क पाउडर। इसे डालने से मोदक का टेस्ट 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब डालेंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम चावल का आटा और साथ ही जो सूजी हमने पाउडर बना के रखा था वो। फिर इन सबको लगातार चलाते जाएंगे। हमें बीच में रुकना नहीं है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएगा। ऐसा करते टाइम हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं ये 1 मिनट के अंदर ही ये डो बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और साथ ही इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसे गूँथना शुरू करना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसे तब तक गूँथना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जितना अच्छे से आप इसे गूँथेंगे उतना ही आपका मोदक का टेक्सचर स्मूथ होगा। ये थोड़ा स्टिकी होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा और घी डालें और इसको अच्छे से गूँथ दें। आप चाहें तो अपने हाथों पर भी घी लगा सकते हैं, कि जिससे कि ये आपके हाथों में चिपके नहीं। आप चाहें तो गिलास की मदद से भी इसे कर सकते हैं। हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे अच्छी तरह गूँथने से हमारा मोदक बीच से फटेगा नहीं। हमारा डो हमने गूँथ लिया है और ये सॉफ्ट हो चुका है। आपको इसे करने में 5 से 7 मिनट टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका मोदक परफेक्ट बनकर तैयार होगा और वो टूटेगा नहीं। अब हम हाथों को क्लीन कर लेंगे और मोदक बनाएंगे। हमारा स्टफिंग थोड़ा टाइट हो गया था, इसलिए हमने हाथों से इसे थोड़ा मैश कर लिया है। अब चलते हैं मोदक बनाने की ओर। छोटी छोटी लोई बनाकर हम इसे हल्के हाथों से बेलन चकला पर बेल लेंगे और उसके बाद हम इसका शेप देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं, बट जिनके पास मोल्ड नहीं है तो वो इस तरह से बना सकते हैं। आपको इसे बहुत हल्के हाथों से करना है और आराम आराम से करना है, जिससे कि हमारा मोदक फटे नहीं। आप अगर ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो फिर ये बीच बीच से फट जाएगा और आपको स्टफिंग बहुत ही हिसाब से डालना है।
बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। इस तरह से शेप देने के बाद फिर हम एक फोक की मदद से इसे डिज़ाइन देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने बनाया है। तो ऐसे ही एक एक करके हम सभी मोदक बना लेंगे और सारे मोदक को हम पहले एक साथ बना कर रख लेंगे, फिर स्टीम करेंगे। इतने डो में मुझे 8 मोदक बन के तैयार हुए हैं। ये मोदक दिखने में जितने अच्छे लग रहे थे, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी ही थे। मेरे बच्चों का डिमांड है कि फिर से इसे बनाया जाए, क्योंकि कम बनने की वजह से वो इसे ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, इसीलिए। बट ये फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत ही परफेक्ट बना। आप लोगों में से मोदक किस किस का फेवरेट है, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी उबलने पहले ही चढ़ा दिया था, और जो गेहूँ चालने वाला जो छलनी होता है उसे मैंने इसके ऊपर रखा है ग्रीस करके। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मोदक को आप बहुत आराम से इस पर पहले बैठा दे, फिर एक थाली की मदद से उसके ऊपर ढक दे। इसे आपको 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर स्टीम करना है, और स्टीम करने के बाद फिर आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दें। स्टीम करने से ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए फ्रीज़ में रखने पर होता है क्या, ये थोड़ा टाइट हो जाता है और ये खाने में है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस तरह से ये मोदक एक बार बना लेंगे तो किसी के लिए भी ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि इसे आपने बनाया है। बिल्कुल बाजार वाला टेक्सचर एंड टेस्ट लग रहा था, और ये इतना सॉफ्ट बना था कि ये मुंह में जाने के साथ ही घुल जा रहा था। आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।